आपका स्वागत करूं, लेकिन स्वागत शब्द का उपयोग शायद उचित नहीं रहेगा आज के परिप्रेक्ष्य में। हम आहत हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि हमारे कुछ भाई बहनें उनकी निर्मम हत्या कर दी गई कश्मीर में। आज हम शोकलिप्त हैं और मेरा और मेरी पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर्स का ये मानना है कि इन हत्याओं को किसी भी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कोई पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स गेन नहीं करने हैं। हमने मिलकर एक शोक व्यक्त करना है और सरकार से ये अपील करनी है कि अगर स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है या आपको आगे का रास्ता नहीं साफ दिखाई दे रहा, तो कृपया उन लोगों का साथ लें, उन लोगों को साथ मिलाएं, उनसे सलाह मशवरा करें जिनको स्थिति का पूरी तरह से आभास है, जिन्होंने सरकार में राज किया है, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है और वो आपके दिशा निर्देश में आपकी सहायक बन सकते हैं। इस सरकार के बारे में इतना ही कहना मुनासिब होगा कि ये सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है, कोई इनके पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं है और ये दिशाहीन तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने 27 जुलाई, अगर मैं सही हूँ, 27 जुलाई को कहा था कि कश्मीरी पंडित के लिए कश्मीर संभाग में कोई 400 या 4000 कनाल ज़मीन अलग से सेट अपार्ट की जाएगी, वहाँ उनको बसाया जाएगा। आप क्या बसाने की बात करते हैं और वहाँ रहने की बात करते हैं, जब आपको यही नहीं पता कि वहाँ पे आज की तारीख में कितने कश्मीरी पंडित, कितने नॉन मुस्लिम, कितने हिंदू लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, किन हालात में काम कर रहे हैं। आपकी एजेंसीज़ हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी पुलिस है, आपकी फ़ोर्स है, सब कुछ आपके पास है। आपको पता होना चाहिए था कि ये लोग किन हालात में वहाँ काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ पे अपनी जान को ख़तरे में डाल के बैठे हुए हैं और उनकी सुरक्षा मुहैया कराना आपका काम था। कहाँ रहे आप? और पिछले 2.5-3 साल से आप कह रहे हैं कि हम 370 हटाने के बाद शांति बहाली कर रहे हैं। शांति बहाली हो चुकी है? नहीं हो रही है। आपसे अगर सिचुएशन नहीं संभल रही तो कृपया उन लोगों को साथ मिलाएं जिन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट चलाई है, जिन्होंने वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा है, परखा है और जिनकी गवर्नमेंट के चलते वहाँ पे बिल्कुल अमन और शांति रहे। आपको याद होगा 2002 से 2005 का वो गोल्डन पीरियड, जब टूरिस्टों के बसों की बसें बड़ी आती थी, होटलों में जगह नहीं होती थी, लोग फुटपाथों पे सोते थे, कॉरिडोर्स में सोते थे, लेकिन आते थे। लेकिन क्योंकि एक डर का माहौल जो पहले बना हुआ था वो उन दिनों हट गया था और लोगों के दिलों में ये विश्वास था कि कश्मीर अपनी नॉर्मलसी पे आ चुका है। आज की तारीख में अगर आप कश्मीर का जिक्र करें तो वहाँ देखिए क्या माहौल है। मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता है, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, बिजनेसमैन को दबाव के नीचे रखा जाता है कि ज़बरदस्ती दुकानें खोलें, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है इन लोगों ने। इस माहौल के चलते ये कहना कि 370 हटा के या 35 से हटा के हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया या बहुत बड़ा कोई मिशन अकम्प्लिश कर लिया, ये एक बड़ी नादानी वाली बात है। और कल मैं सुन रहा था दोबारा टीवी में डिबेट, तो वो कहते हैं कि जी इसमें कोई, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, शायद हमारी पार्टी या कोई और पार्टी या कश्मीर की कोई पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। अरे भाई कैसे? गवर्नमेंट आपकी, फ़ौज आपकी, पुलिस आपकी, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपकी, सिक्योरिटी आपकी, सब कुछ आपका, चप्पे चप्पे पे आपके सैनिक आपके, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी। इसके बावजूद अगर आप फेल होते हैं और आप जिम्मेदारी डालते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, जिनको आपने टोटली और प्रैक्टिकली इर्रेलेवेंट कर रखा है, करने की कोशिश कर रखी है, तो ये आपकी अपनी नालायकी ज़ाहिर करती है। और मेरा आप सबके माध्यम से गवर्नमेंट को ये गुजारिश है कि उन सभी स्टेक होल्डर्स का, उन सभी लोगों का जिन्होंने कश्मीर में राज किया है, कश्मीर में जिनके सत्ता रही है, जिनको ग्राउंड
ग्राउंड रियलिटीज़ का और ग्राउंड से जुड़ी हुई बातों का पता है, लोगों के दुख दर्द का पता है, और इस परेशानी का हल क्या है जिनको पता है उनको साथ लेके चलिए। कोई परेशानी नहीं है। अगर आपसे 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 गवर्नमेंट नहीं चल रही, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, हम आपका साथ देने को तैयार है, दूसरी पार्टीज आपका साथ देने को तैयार है। ये वन अप मैनशिप और ये झूठी अकड़ दिखा के आप नुकसान कर रहे हैं देश का भी और यहाँ के लोगों का भी और युवाओं का भी। लिंक्स हुई हैं जिसके अंदर कश्मीरी हिंदूज़ हैं, जिसके अंदर नॉन लोकल लोग हैं, जिसके अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी के मुस्लिम लोग हैं, सिख बरादरी के, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसी कम्युनिटी है पिछले 1 महीने के अंदर जो दहशतगर्दी के इन वाक़ों के शिकार नहीं हुई है। सबसे पहली बात तो ये आती है, ये देखना है कि ये अगर इतनी सिक्योरिटी, इतने बंदोबस्त के बाद अगर ये हत्याएं एट विल की जा रही हैं, एट देयर विल, मतलब जब उनकी इच्छा हो रही है, नाक के नीचे, आपने जो पिछली 3 हत्याएं देखी, चाहे वो हम बिंदरू साहब की देखें, शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन वहाँ से 150 मीटर की दूरी पे है, बख्शी स्टेडियम के अंदर सीआरपीएफ का बहुत बड़ा कैंप है जो वहाँ से 200 सवा 200 मीटर की दूरी के ऊपर है, नाक के नीचे आकर वहाँ पे कोई आकर उनको वहाँ पे मार देता जाता है। ये एक सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरी चीज़ हमारे को ये देखना है कि हर एक चीज़ जो पिछले 3-3.5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज की जा रही है, उसको सिर्फ मिलिटेंसी या जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है। चाहे वो कहीं गांव किसी शहर में नाकों के ऊपर सख्ती है, चाहे वो कहीं पे रेड का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो बिजनेस वालों के ऊपर रेड का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके, कोई जर्नलिस्ट बात करता है कश्मीर के अंदर या कहीं के ऊपर 370 के ऊपर, उनको किसी को यूएपीए लगा देते हैं, किसी को 6-6 घंटे पुलिस थाने में बिठाकर सवाल जवाब करते हैं। जो भी सवाल, जो भी हरकतें, जो भी डिसीजंस इस टाइम, जो ये रिप्रेसिव मेजर्स आज लिए जा रहे हैं पिछले 3 साल से, हर एक चीज़ को मिलिटेंसी से जोड़ा जा रहा है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि मिलिटेंसी का खात्मा हो जाए, मिलिटेंसी कम हो जाए। लेकिन क्या हमने पिछले 3 साल के अंदर कहीं पे मिलिटेंसी में गिरावट देखी है? हर साल ये बोलते हैं हमने 250 मिलिटेंट एनकाउंटर कर दिए और हर साल हम देखते हैं 250-300 नए लड़के आ जाते हैं। तो फिर क्या आपका एनकाउंटर इस चीज़ का खात्मा करने का कोई सोल्यूशन है? स्टैटिस्टिक्स बताता है कि ये सोल्यूशन नहीं है। 32 साल से ये एनकाउंटर चल रहे, कोई ऐसा तो है नहीं कि पिछले 370 हट गए और तब से ये एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ। तो मेजर जो इशू है वो ये दिखाता है कि जो इशू है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एक बायलैटरल इशू जो है, जो दोनों मुल्क ये मानते हैं कि ये इशू है, इस इशू के ऊपर तवज्जो ले जाने की ज़रूरत है। जो मुल्क की इस टाइम हुक्मरान पार्टी है, जो यहाँ हमारे यहाँ गवर्नर साहब है, वो इस मुद्दे से, या जहाँ के जो लीडर हैं, वो इस मुद्दे से हमारे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानबूझ के मीडिया के सामने ऐसे बयान देते हैं, वो ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं ताकि हम असली सवाल से एक सेकंड अच्छा जी, आप बोल रहे हैं उनके साथ टॉक्स हुई है। I agree with you. You are proposing something which is quite against natural phenomena. I agree with you. Okay, आप मुझे ये बताएं, आप बोल रहे हैं कि हाउ कैन टॉक्स हैपन विद अ कंट्री जो हमारे यहाँ पे टेररिस्ट भेज, ठीक, जो हमारे यहाँ पे उग्रवादी भेज रहे हैं, टेररिस्ट भेज रहे हैं, आप जो मर्जी देखिए, किसी को किसी भी शब्दावली से आप इस्तेमाल कर लीजिए, इससे सिचुएशन बदलने वाली नहीं। आप मुझे बोलो कि इसको मिलिटेंट क्यों बोला, इसको टेररिस्ट क्यों बोला, इसको आतंकवादी क्यों बोला, इसको ऐसा क्यों बोला, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। यही काम करवाया जा रहा है कि भाई आप शब्दों के अंदर उलझा दो, स्टेटमेंटों के अंदर उलझा दो, और असली मुद्दे के से जो है वो बात हमेशा भटकती रहे। आप बोलते हैं बातचीत नहीं हो सकती, मैं बोलता हूँ अच्छा, अगर बातचीत नहीं हो सकती है तो आप तालिबान के साथ दोहा में कैसे बात कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के साथ बैक चैनल में कैसे बात कर रहे हैं? जब आप वहां पे बैक चैनल में बात कर रहे हैं तो यहाँ मुद्दों के ऊपर बात करने में क्या मसला है? आप नागालैंड में मिलिटेंट ग्रुपों के साथ बात कर रहे हैं, आप मिजोरम के अंदर, यहाँ अरुणाचल के अंदर आप वहाँ बात कर रहे हैं। जब आप वहाँ पे बात करने के अंदर राजी हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बात करने में राजी क्यों नहीं है? ये आप इस चीज़ का जवाब, ये जवाब लोगों को पूछना चाहिए, जवाब मीडिया को पूछना चाहिए, सरकार से। हमसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, आप पूछिए हमारे से सवाल, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन असली मसला ये है, मुद्दा ये है कि आप को जो सवाल, जहां जो इस टाइम सत्ताधीश हैं, जो सत्ता के ऊपर काबिज लोग हैं, जवाब तो उनका देना बनता है ना। आप हर बारी तो पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी आड़ में छिप नहीं सकते। आप बोलते हैं जी, ये कोई भी, मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे जो रूलिंग पार्टी के लीडर हैं जी, चाहे मैं नेशनल टीवी में इतने डिबेट्स करता हूँ या कोई उनके बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन है, बोलते पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। जी, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने किया वो उनने उनकी जिम्मेवारी ली,
है, हमने भी स्टेटमेंट पढ़े, आप लोगों ने भी कवर किया होगा जी हाँ जी ये हमने किया, तो हमें पता है ये कहाँ से हो रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन आप खाली ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान के आपने क्या किया, तो क्या आपने घुटने टेक दिए? आप मानते हैं कि आप लोग विफल हैं, आप लोग ये सिक्योरिटी सिचुएशन संभाल नहीं सकते? अगर आप लोग ये मानते हैं, एक सेकेंड, अगर आप ये लोग मानते हैं तो आप सरकार को छोड़ दीजिए। आप देखिए हमारे यहाँ पे MOS होम जो तेनी साहब हैं, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर हम बैठे, एक स्टेट चला रहे हैं हम जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ MOS होम यूपी में अपने बेटे को बचाने में लगे हैं 10 साल से, अपनी कुर्सी और अपने बेटे को बचाने में। तो ये तो जायज़ सी बात है कि जम्मू कश्मीर जैसी हालात जहाँ पे 24 घंटे 2 नहीं 6 आंखों से देखना पड़ता है। See, it is out of myself. It is not for me to decide कि आप किसको टेररिस्ट ट्रेड कर। एक जस्ट सेकंड, see okay, you suggest me what is the option other। अगर डायलॉग तरीका नहीं है, आप मुझे बताएं दूसरा और कौन सा तरीका है, हम उसकी डिमांड करेंगे। आप वर्ल्ड में कोई कॉन्फ्लिक्ट देखिए, आप वर्ल्ड में, यूरोपियन यूनियन में, जर्मनी में, आप किसी मुल्क का मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट बताए जहां जो इससे भी जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं वर्ल्ड में। कोई हिस्ट्री उठाकर आप देख लीजिए जो इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। कहाँ बताएं? हाँ जी हाँ, देखिए PM पैकेज में आपको बताऊंगा। देखिए हाँ, ये एक बहुत ही संजीदा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो माइनॉरिटी किलिंग्स हैं, इसके बाद जो वहाँ पे PM पैकेज के एम्प्लॉई है वो बहुत खौफजदा हैं, बहुत डर हैं, क्योंकि उसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक बैगेज है। 90s का एक दौर कश्मीरी पंडित्स ने वहाँ पे देखा है, जिसके अंदर वो जहाँ बहुत सारी निर्मम हत्याएं हुई और एक बैगेज उनके अंदर है, और ये स्वाभाविक है उनके लिए कि वो खौफजदा रहेंगे। तो इसलिए मेरी एक अपील है, मैंने ये कल भी मीडिया के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए या टीवी के ऊपर ये कल भी अपील की कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को इस टाइम आगे आना चाहिए। और जो कल हमने देखा वहाँ पे काफ़ी लोग आए भी, और वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके पास पहुँचे, इस टाइम उनको वहाँ जाना चाहिए, उनको वो भरोसा दिलाना चाहिए कि हम सब आपके साथ में हैं, ये 90 जैसा दौर वापस नहीं हम यहाँ आने देंगे। अगर हम जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कल वहाँ पे मुफ्ती निसार हैं जो वहाँ ग्रैंड मुफ्ती है, उन्होंने भी ये अपील की और इसका खंडन किया। तो जो भी आपके दोस्त हैं, मेरी एक खास तौर पर जो नौजवान है कश्मीर में, जो यूथ है, 65% पॉपुलेशन हमारी यूथ है, मेरी उनसे ये पुरजोर अपील है कि आप जाएँ, फ़ोन कीजिए, अपने दोस्तों को देखिए, अपने पड़ोसी को देखिए, जहाँ पे भी आप किसी को जानते हैं, चाहे वो PM पैकेज का है या 808 परिवार कश्मीरी पंडित के जो नॉन माइग्रेंट फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं, आप उनके पास जाएं। इस टाइम, दिस इज़ द टाइम व्हेन दे नीड यू मोस्ट, दिस इज़ द टाइम व्हेन दे नीड यू, व्हेन दे नीड योर सपोर्ट मोर देन एवर। सो दैट इज़ व्हाट। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ completely द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ completely failed in securing the rights of कश्मीरी पंडित्स। देयर इज़ नो डाउट आउटराइटली। आप देखिए कल संजय टिकू जी हैं जो वहाँ जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति को हेड करते हैं, वो पिछले जून से सिक्योरिटी इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि माइनॉरिटी किलिंग्स होंगी। तो ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पिछले 6 महीने से क्या कर रहा था? मैं बताता हूँ ये क्या कर रहा था। ये लोग सेंट्रल मिनिस्टरों का दस्ता, 70 मिनिस्टरों का दस्ता, उनको परेड कराते। इन्होंने कश्मीर को एक जू की तरह बना के रखा है। लोग आते हैं, लोगों को जानवरों की तरह बिठाया जाता है, प्लेग्राउंड दिखाएंगे जी, हमने नाला बनाया ये दिखाएंगे, हमने ब्रिज बनाया ये दिखाएंगे। जिस काम को अंजाम देने के लिए सरपंच की जिम्मेवारी है, जिस काम को अंजाम देने के लिए मेयर की जिम्मेवारी है, जिस काम को अंजाम देने के लिए DDC चेयरमैन या DDC काउंसिल के मेंबर की जिम्मेवारी है, वो यूनियन मिनिस्टर आके उस चीज़ का इनॉग्रेशन कर रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा है ये सब ढकोसला दिखाने का? आपकी सारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट उनको कवर करने में लगी हुई है, तो आपके नाक के नीचे ये सब हादसे हो रहे हैं। तो इट इज़ एन कंप्लीट लॉलेसनेस।